अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, आज हम एक बार फिर से मौजूद हैं उसी स्कूल में जब लास्ट डे छुट्टियां हुई थी। तो उस वक्त हमने बच्चों से उनके व्यूज़ लिए थे, जाना था कि वो कितने खुश हैं। और अब दोबारा फिर से जब स्कूल्स ओपन हुए हैं तो बच्चे अब स्कूल में मौजूद हैं। फिर से हम उनसे जानेंगे कि क्या ख्यालात हैं उनके। छुट्टियां एक दफ़ा बढ़ी थी 7 से 8 और फिर से ये ऐलानात सुनने को मिल रहे थे कि छुट्टियां मज़ीद बढ़ेंगी, लेकिन नहीं बढ़ सकी। तो क्या उनके जो खुशी थी वो फिर से उस पर पानी फिर गया उनकी उम्मीदों पर? बच्चों से जानेंगे हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम कमर। अच्छा, छुट्टियां हुई थी, छुट्टियां मज़ा आया छुट्टियों में या बस ऐसे ही सर्दियों में गुजर गई? बहुत मज़ा आया और मज़े भी किए, काम भी लिखा और अच्छा, जब आपको ये पता लगा कि एक हफ्ते की छुट्टियां मज़ीद बढ़ गई हैं तो खुशी हुई या नहीं? बहुत खुशी हुई। तो फिर से जब दोबारा स्कूल आना पड़ा, कितना मुश्किल था दोबारा फिर से रूटीन वर्क? पहले लेट उठते थे, फिर से अब सुबह सुबह उठना, स्कूल की तरफ भागना और सर्दी में पढ़ना, ये क्या मुश्किल लगता है या आप इंजॉय करते हैं इसको? इंजॉय करते हैं। चलें जी, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद यानिकूब। ध्यान, कितनी छुट्टियां हुई थी आपको? 7 छुट्टियां हुई थी। तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th क्लास में। इनको सिर्फ 7 छुट्टियां हुई थी। तो छुट्टियों के बाद जब दोबारा फिर से आप स्कूल रूटीन वर्क में आए हैं तो क्या छुट्टियां मज़ीद होनी चाहिए थी या बहुत छुट्टियां इतनी हुई हैं जो? नहीं, मज़ीद तो नहीं होनी चाहिए। हमारा नुकसान हो रहा था क्योंकि हमने 10th के पेपर देने थे, इसलिए हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अच्छा, यानी कि ये फैसला ठीक है कि छुट्टियां मज़ीद नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ है। अच्छा तौसीफ, छुट्टियां जो हैं वो मज़ीद होनी चाहिए थी या नहीं? नहीं होनी चाहिए क्यों, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारे पेपर होने वाले हैं। पेपर कब हैं आपके? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th। तो 7th क्लास है, इसमें कौन सा बोर्ड एग्जाम होने हैं? ये तो कोई ज़्यादा इशू नहीं। काफ़ी सर्दी है, सर्दी का मौसम है, सुबह सुबह आना भी बड़ा मुश्किल है स्कूल में। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मज़ीद ये जो सर्दियां हैं 8 से 10 छुट्टियां मज़ीद हो जानी चाहिए? बहुत से वालिदैन भी इस चीज़ की इल्तमास कर रहे हैं हुकूमत पंजाब से। नहीं, आ गई। हमें तो पूरे साल की छुट्टियां हो गई हैं। 2023 में हुई थी, अब 2024 चल रहा है। अच्छा, यानी कि 2023 में छुट्टियां हुई थी और अब ये 2024 में बच्चे स्कूल आए हैं। तो उनका कहना है कि हमें तकरीबन 1 साल की छुट्टियां हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? ज़ैनुल। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th 10th क्लास का बच्चा है जी। तो पेपर आपके कब होने जा रहे हैं? मार्च में। मार्च में पेपर होने जा रहे हैं। अभी जो छुट्टियां आपकी ख़त्म हुई हैं, बल्कि मैं आपसे ये पूछूंगा, जो आपको तकरीबन 20 से 25 छुट्टियां हुई थी, तो क्या उससे आपकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है या आप लोगों ने मैनेज कर लिया है, छुट्टियों में पढ़ते रहे हैं? ये नुकसान हुआ है, कुछ मैनेज भी किया है, लेकिन आपको पता है बोर्ड के पेपर है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, इसलिए छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे बच्चे या वालिदैन ये सर्दी में कहते हैं कि आना जाना मुश्किल है। तो क्या वाकई आना जाना मुश्किल है या कह लें कि तालीम है, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं? दोनों तरफ के व्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? जी बिल्कुल, कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं सर्दी जितनी भी हो, क्योंकि बोर्ड के पेपर हैं, मुश्किलों से खेलना। बोर्ड के पेपर है, मुश्किलों से खेलना पड़ता है। कितने नंबर आपकी जो राधा 9th में कितने मार्क्स हैं आप? 460। 460, माशाल्लाह। और अब कितने नंबर आपको लगता है कि आप क्या 460 बगैर प्रैक्टिकल के आप फिर से नंबर ले पाएंगे या नहीं? ये तो पेपरों में पता चलेगा। आपकी तैयारी से क्या लगता है? तैयारी बहुत अच्छी है। 460 आ जाएंगे या नहीं, सिर्फ ये बताएं। 500 लेने का इरादा है। 500 लेने का इरादा जी, माशाल्लाह। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जी, आपने क्यों मुंह नीचे किया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? सकलैन नज़ीर है जी बच्चा। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7 में पढ़ते हैं। आज पहले दिन स्कूल आए हैं? ये पहले दिन स्कूल आए हैं। तो जो छुट्टियां थी इतनी सारी, उसके बाद आज पहले दिन सुबह सुबह उठना, स्कूल आना मुश्किल नहीं लगा आपको? काफ़ी मुश्किल लगा। तो टाइम पे स्कूल पहुंच गए थे? नहीं पहुंचे। तो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन जाएगी या आगे भी लेट ही आना है? बच्चा कह रहा जी आगे भी लेट ही आना है। इसकी वजह क्या है? लेट क्यों आते हैं आप? टाइम से क्यों नहीं आते? स्कूल जो है वो वक्त की पाबंदी एक लाजमी चीज़ है, तो आप लेट क्यों आते हैं? सर्दी ज़्यादा होती है सुबह सुबह। सर्दी तो यार बाकी सबको भी लगती है, तो उस्ताद जो हैं वो भी सर्दी में आते हैं सुबह। आप क्यों लेट होते हैं?
दर्स का पढ़ने जाते हैं, फिर खाना खाने, दर्स से छुट्टी आपको कितने बजे होती है? 7:30 बजे छुट्टी होती है। उधर से आपको छुट्टी लेट होती है, उधर से आप 7 बजे छुट्टी लिया करें ताकि टाइम से पहुंच जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसन सुल्तान। हसन भाई, छुट्टियों में आपकी क्या रूटीन थी और छुट्टियों के बाद अभी जब आप स्कूल आते हैं तो क्या रूटीन है? रूटीन में कोई स्पेशली सोने की और उठने की, सुबह ब्रेकफास्ट की, उसमें कोई चेंज आया या सेम है? देखिए अब तो मुश्किल हो जाता है सुबह जल्दी उठना और नाश्ता करना, स्कूल की तरफ दौड़ना। पहले ये था छुट्टियों में सुबह 10 बजे बिस्तर से उठते थे, फिर अपनी मर्ज़ी से नाश्ता करके फिर बिस्तर में लेट जाते थे। अब मुश्किल होता है थोड़ा सा, सुबह सर्दी में उठ के नहाना, कपड़े डालना, फिर उसके बाद नाश्ता करके फ़ौरन स्कूल की तरफ भागना। ये बात ठीक है, वाकई सुबह सुबह जल्दी होती है। अच्छा, ये आपको लगता है बच्चों को कि आपके लिए मुश्किल होती है, क्या ऐसा नहीं है कि वालिदैन को भी उतनी ही मुश्किल होती है? उनको भी सुबह उठ के तैयार करना पड़ता है बच्चों का नाश्ता और इस तरह सब कुछ। वालिदैन के बगैर तो नहीं आप तैयारी कर सकते, तो क्या वालिदैन के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है? जी बिल्कुल, उनके लिए भी इतना ही मुश्किल होता है। उन्होंने भी सुबह जल्दी उठ के नाश्ते की तैयारी करनी होती है, जो घर की सफाइयाँ करके फिर जल्दी बच्चों को घर से स्कूल की तरफ रवाना करना होता है। अच्छा, तो क्या मज़ीद इस मौसम में छुट्टियां हो जानी चाहिए थी या फिर अब गवर्नमेंट ने टाइम जो है वो बढ़ा दिया है, ये फ़ैसला दुरुस्त है? या सर्दी में यहाँ पर बैठकर पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, घर में आप तालीम को मैनेज कर सकते हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही रहा है कि स्कूल आके पढ़ना सही लगता है। पहले तो ये जब छुट्टियां हुई थी तब काफ़ी खुशी होती थी, उसके बाद पर घर बैठे बैठे बोर हो जाते थे। अब तो स्कूल में आते हैं, दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं, काम भी करते हैं, तो ऐसे ही अच्छा, ये बात ठीक है। तो क्या अगर तालीम जो है घर में पढ़ाने वाले भी हों, जैसे आपके वालिदैन पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, तो क्या उससे और जो स्कूल की पढ़ाई है उससे जो है वो तालीम पर असर नहीं पड़ता काफ़ी, या सेम हो जाता है 1-2 महीने की छुट्टियां हो भी जाएं तो? नहीं, स्कूल में जो तालीम हासिल करते हैं वो अलग है, और जो घर में असल पढ़ने का दिल नहीं करता। घर में दिल करता है बस कभी इधर चले जाएं, कभी इधर। स्कूल में आके बस पढ़ना ही होता है, यही होता है ख्याल कि पढ़ना ही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने भी व्यूज़ दिए या जिनसे हम व्यूज़ नहीं ले सके, उनका भी थैंक्स जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। स्पेशली इस स्कूल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अदील अहमद साहब और डायरेक्टर सुल्तान अहमद साहब का, जिन्होंने इजाज़त दी हमें बच्चों के साथ बातचीत करने की और उनके व्यूज़ लेने की। फिर से अगर मौका मिला तो किसी मौके पर फिर से हाज़िर होंगे। रिज़ल्ट के बाद आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।